नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं नरेश भाई हर कदम आपके साथ एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं एलआर क्रिएशन में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि कस्टमर को अपनी शॉप में कैसे आकर्षित करे, और दूसरा ये है कि आपकी दुकान में सेल को कैसे बढ़ाए और कैसे ग्राहकों की भीड़ है जो आपकी दुकान में हमेशा बनी रहे। तो इसी पे अपन ये टॉपिक क्लियर करेंगे। छोटा सा वीडियो है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, पूरा जरूर देखना। और ये वीडियो आपकी लाइफ में, आपकी दुकानदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के साथ में एंड तक बने रहेगा। मेन टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर को कैसे आपकी शॉप पे आकर्षित करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट है या फिर सबसे पहला काम है वो यही करना है कि सीजन कौन सा चल रहा है मार्केट में। अगर सावन का सीजन चल रहा है तो आपको सावन के हिसाब से, अगर आपकी शॉप है तो शॉप में तो ये होता है कि बाहर का आपका जो एरिया होता है कि जहाँ पे आप सैंपल वगैरह रखते हो या फिर सैंपल वगैरह आप शो पीस के लिए लगाते हो, तो वहाँ पे आपको वही चीजें लगानी है जिस चीज का सीजन चल रहा हो। दूसरा, आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि वहाँ पे आपको जो भी चीजें ट्रेंड में चल रही होती है वो चीजें आपको दिख जाती है। तो वही चीजें आपको परचेज करके वो चीजें आपको डिस्प्ले में लगानी है, ताकि आते जाते जो कस्टमर है उनको ये पता चले कि ये जो शॉप है यहाँ पे ट्रेंडिंग चीजें बिकती है, यहाँ पे मार्केट से हट के बिकता है, जो चीज मार्केट में नहीं है वो यहाँ पे पहले मिल जाती है। तो ये जो मतलब डिस्प्ले का जो एरिया है ये आपको साफ सुथरा और ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना है। जैसे ये मैंने आपको बताया दीपावली का सीजन है तो दीपावली के हिसाब से चीजें रखो। अगर ट्रेंड में कोई चीजें चल रही तो वो चीजें रखो। या फिर सीजन क्या चीज का चल रहा है, रक्षाबंधन का चला तो रक्षाबंधन के हिसाब से रखो। ये चीज आप सीजन के हिसाब से रखो। अब दूसरी बात ये रही कि जिन कस्टमर की शॉप नहीं है, जो जो घर से कपड़ा बेचते हैं, उनको ये करना है कि जैसे आपके एरिया में जो भी आपके कस्टमर आपसे जुड़े हुए, तो मैक्सिमम जो मैंने मतलब लास्ट भी एक वीडियो बना के रखा है जिस पे ये बताया मैंने कि आपके पास में जितने भी कस्टमर है उनके नंबर आप सेव कर लिया करो। नंबर सेव करके आपकी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ या फिर आपका एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें आप रेगुलर एक दो नए प्रोडक्ट वो ग्रुप के अंदर में डालो, या फिर रेगुलर आपका जो व्हाट्सअप स्टेटस होता है उसके ऊपर में रेगुलर नई नई चीजें आप शेयर किया करो। इससे जो आपके कांटेक्ट में लोग होंगे, भले ही वो रोज आपकी शॉप पे ना आ पा रहे हो, रोज आपके घर पे ना आ पा रहे हो, पर आपके मोबाइल के माध्यम से उनको ये पता चलेगा कि इनके पास में ये चीजें अवेलेबल है। और यही बात दुकान पर लागू होती है कि अगर कोई भी आता जाता कस्टमर है, भले ही दुकान के अंदर ना आए पर आगे से ही वो चीजें देख के चला जाएगा कि ये शॉप में क्या ट्रेंडिंग चीजें हैं। ये तो हो गया कस्टमर को आकर्षित करने के तरीके। दूसरा ये है कि मतलब सीजन के बेस, जैसा कि कोई भी सीजन चल रहा है, आप ये होता है ना कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कि मार्जिन कैसे सेट करे, मतलब साड़ी के ऊपर में कैसे अपनी सेलिंग रेट लगाए। अगर आपका मार्जिन आप 50% कमा रहे हो रिटेल के अंदर में, अगर आप 50% आपने कोई भी साड़ी के ऊपर में मार्जिन लगा के रखा है, तो उसमें आपको ये करना है कि जैसे अब आपको लगे कि यार मेरे को कस्टमर के लिए कुछ नया करना है, तो कोई भी साड़ी के ऊपर में कुछ ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आप बनाओ कि ये प्रोडक्ट के ऊपर में मेरे को जैसे अभी मतलब सीजन चल रहा है लहरिया का, तो एक ये लहरिया बोल के आप ये करो कि लहरिया के ऊपर में, लहरिया बांधने के ऊपर में आप किसी भी तरह की खरीदी करते हो तो 5% डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट। ये जो एक डिस्काउंट का ये देना कस्टमर के मार्जिन में से ही है, उनको जो कस्टमर से अपन मार्जिन ले रहे हैं उसी में से देना है। और एक ऐसा भी नहीं है कि एक ही वे में चले जाए अपन कि 7% कर लिया तो सालों साल वही चल रहा है, ऐसा नहीं। हर 15-20 दिन में, महीने भर में चेंज कर लिया करो कि मेरे को अब ये टाइम चल रहा है, महीने में एक पीरियड ऐसा लाओ डिस्काउंट का कि मेरे को ये सीजन के ऊपर में 3% है या फिर 2% है, इस टाइप से अब जो ये सीजन है वो दिया करो, मतलब डिस्काउंट दिया करो। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर होंगे उनको ये रहेगा कि यार ये मतलब सीजन भी है और खरीदी भी करनी है और साथ में डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्यों ना इधर से खरीदी की जाए। ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। दूसरा ये रहता है कि कैसे मतलब कस्टमर को कैसे अपन हैंडल करें और कैसे अपन ज्यादा से ज्यादा उससे डील करके अपने से साड़ी परचेज करके जाए। इसके लिए आपको करना रहेगा कि कस्टमर के साथ में आप रिलेशन बिल्ड करो। कि ये होता है ना कि आप कस्टमर के माइंड से ये चीज निकाल दो कि आपको साड़ी बेचने का स्वार्थ नहीं है, आपको साड़ी बेचने का किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। ये चीज कस्टमर के माइंड में आप सेट कर दो। आप उससे ऐसा व्यवहार बिल्ड करो, उसको बैठाओ, चाय नाश्ता कॉफी उसके साथ में चर्चा करनी, क्या नया चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें बातें करनी। उसको ऐसा लगे कि मैं मेरी घर की दुकान में आया हूँ। आपका जो मकसद है, आपका मकसद ये है कि मेरे को इसको साड़ी सेल करनी है, पर उसके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि इसका जो साड़ी बेचने का मोह नहीं है, ये सिर्फ मेरे से जो व्यक्तिगत तौर पे बातें हो रही है या फिर अच्छा व्यवहार से मेरे से बातें हो रही है, या जो भी तरीके से मेरे से बातें हो रही है, जो भी अच्छे तरीके से व्यवहार मेंटेन हो रहा है, वो चीजें आज के टाइम पे बहुत मायने रखती है। तो कस्टमर के साथ में पहले रिलेशन बनाओ, फिर उसके साथ में जो भी आपका बिजनेस का काम है
वो शेयर करो। सबसे पहला है व्यवहार, व्यवहार ही काम आता है। आज के टाइम पे अगर किसी के पास में व्यापार काम को जो भी है तो अपने अपने व्यवहार से है। अगर आपका व्यवहार आपके ग्रुप में, आपके एरिया में, आपका जो क्षेत्र है वहां पे आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपको किसी तरह की कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार से ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो भी आपके पास में लोग आए, कस्टमर आए, साड़ी खरीदने आए, उनको बैठाओ, चाय नाश्ता पानी जो भी है उनसे अच्छा व्यवहार बिल्ड करो। एक ऐसा व्यवहार बनाओ उनके साथ में कि उनको लगे कि मैं मेरी एक परिवार की दुकान में आया हूँ। दूसरा ये है कि हर सीजन वाइज, जैसे रक्षाबंधन का सीजन आ रहा है तो साड़ी के ऊपर में गिफ्ट रखा करो, कि मान लो ये साड़ी के ऊपर में राखी का गिफ्ट है, कि ये मतलब मैं राखी गिफ्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या ये रखो कि मतलब हर 3 साड़ी के पीछे कोई भी एक ऐसा गिफ्ट, ये एक छोटी सी चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। एक ही होता है जैसा कि आप ये रखो कि 3 साड़ी के पीछे मतलब कोई सही कि भाई मैं कोई भी गिफ्ट, बहुत तरीके के गिफ्ट आते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर वो गिफ्ट आपका इतना काम कर जाएगा, इतना कस्टमर के साथ में आपका व्यवहार मेंटेन कर जाएगा कि कस्टमर पूरा मार्केट घूम के भी आखिर में आपके पास में आएगा। जैसे एक होता है ना कि आप 3 साड़ी के पीछे कोई भी बोतल गिफ्ट कर दो, पानी का बोतल गिफ्ट कर दो, कोई सी चीजें, मतलब गिफ्ट हजारों तरह के आते हैं, जो भी आपके एरिया में जो भी आपको अच्छा लगे वो 1 2 3 साड़ी के पीछे आप सेट कर लिया करो कि मेरे को ये जो भी है 20 50 60 रुपए का जो गिफ्ट है ये कस्टमर को देना है। ये जो चीजें होती है इससे आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका काम ऑटोमेटिक फलेगा फूलेगा। और इन चीजों पे विशेष ध्यान दो और नई नई वेराइटियां जो भी है वो भी आपके मतलब सीजन के हिसाब से आप ऐड करते रहो। इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और फिर मिलेंगे नई एक और खास जानकारी के साथ में और नई खास वैरायटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना माता पिता का खूब खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।